हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर वीडियो। आज हम एक्सेल के कुछ नए फीचर्स और कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक्सेल से हम अपना काम कैसे इजी बना सके। एक्सेल के अंदर अगर मल्टीपल टैब्स दी है तो मल्टीपल टैब्स के अंदर कितने कितने ऑप्शंस दिए हैं, हर एक ऑप्शंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं और जिससे हमारा काम और आसान हो सके। तो एक्सेल के कुछ हम इम्पोर्टेंट टिप्स और कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आज हम ये पर्टिकुलर वीडियो में जानने वाले हैं जिससे आप अपनी डेली लाइफ को बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं और अपने डेली वर्क को बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमारी एक्सेल की विंडो ओपन है। ये जो हमारा ऊपर वाला ये ग्रीन पोर्शन है, ये ग्रीन पोर्शन के अंदर ये फाइल का ऑप्शन है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। तो ये सारी स्ट्रिप को हम रिबन बोलेंगे। ये पूरी स्ट्रिप को हम रिबन बोलेंगे। रिबन के अंदर बेसिकली क्या है कि सबसे पहले हमारा होम टैब आता है। होम टैब के अंदर हमें अपनी फॉन्ट की साइज क्या रखनी है, हमारे फॉन्ट का नाम क्या रखना है। ये अभी हमने जो फॉन्ट यूज किया है ना, वो कैलिब्री फॉन्ट है। सपोज कि इंस्टेड ऑफ कैलिब्री फॉन्ट हमें यूज करना है टाइम्स न्यू रोमन, तो यहाँ पे जाके हम टाइम्स न्यू रोमन को सर्च कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे फॉन्ट चेंज हो गए हैं। ये हमारे फॉन्ट अब टाइम्स न्यू रोमन में है। यहाँ पे हमारे फॉन्ट की साइज 11 है। सपोज कि हमें फॉन्ट की साइज बढ़ानी है, हमें अपने फॉन्ट छोटे करने हैं, हमें अपने फॉन्ट बड़े करने हैं, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया, हमारे फॉन्ट की साइज हमने लेट्स से 18 बना दी, तो अब हमारे फॉन्ट बड़े दिख रहे हैं, अब देख सकते हैं। और अब हमने अपने फॉन्ट की साइज छोटी कर दी, 9 रख दी, तो अब हमारे फॉन्ट छोटे दिख रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे फॉन्ट की साइज 11 ही होगी, राइट। हम यहाँ से अपने फॉन्ट को छोटे या बड़े कर सकते हैं। यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का भी ऑप्शन है। सपोज कि ये पर्टिकुलर चीज को हमें एक टेबल के अंदर रखना है, तो टेबल की बॉर्डर कैसे होगी, टेबल के अंदर कौन सी चीजें मेंशन होगी, वो हर एक चीज, जस्ट अ सेकेंड, ऑल बॉर्डर हम यहाँ पे सेटिंग्स में इन होम टैब के अंदर जितने भी सेटिंग्स है वो सारी चीजें, वो सारे सेटिंग्स का यूज करके हम अपनी एक्सेल को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब लेट्स से ये मार्क्स जो लेफ्ट साइड पे है, आप देख सकते हैं कि डी कॉलम सेकेंड रो, उसके अंदर जो मार्क्स लिखा है वो लेफ्ट साइड पे है। हमें उसको सेंटर में लाना है, तो उसको पहले सिलेक्ट कीजिए, ये सेंटर वाला ऑप्शन। यहाँ से आप राइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होम टैब के अंदर हमारा अलाइनमेंट वाला ऑप्शन है कि हमें अपने फॉन्ट लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, वो सारी चीजें हम ये अलाइनमेंट ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। सपोज कि मैंने ये पूरा टेबल सिलेक्ट किया, अब पूरे टेबल के डेटा को मुझे सेंटर में चाहिए। आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट भी मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, टोटल सब कुछ लेफ्ट अलाइन है, मार्क्स भी लेफ्ट अलाइन है, बट ये जो नंबर्स हमने दिए हैं वो राइट अलाइन है। मुझे हर एक चीज सेंटर अलाइन चाहिए, तो मैंने पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट किया और उसको सेंटर अलाइन कर दिया, राइट। अब ये हमारे सब्जेक्ट है, तो लेट्स से मुझे सॉरी, फॉरगेट अबाउट सब्जेक्ट, ये टोटल है, मुझे टोटल को बोल्ड में चाहिए, तो ये हमारा टोटल हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से बोल्ड का ऑप्शन सिलेक्ट किया। 253 जो हमारा आंसर है वो भी हमें बोल्ड में चाहिए, तो उसको भी हमने सिलेक्ट किया, राइट। यहाँ से हम फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से ये 253 है, 253 में हमें कलर चेंज करना है, मुझे रेड कलर रखना है 253 का। तो अब आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये सारी चीजों का फाइनल आंसर क्या है,
सपोज कि जो भी आंसर है उसके बैकग्राउंड में मुझे येलो कलर चाहिए, तो मैंने येलो कलर सिलेक्ट कर दिया। अब आपको पता चल गया कि पूरे टेबल का तो मुझे काम नहीं है, मुझे सिर्फ एक फाइनल आंसर का काम है, और फाइनल आंसर मुझे इजीली विजिबल हो रहा है। आंसर इज 253। कैसे विजिबल हुआ? उसका बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज किया और फॉन्ट का कलर चेंज किया, तो आपको आंसर दूर से ही विजिबल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर आपको कोई रो को इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट अगर हमारे जो वीडियोस आएंगे उसमें हम परफॉर्म करेंगे, बट अभी हम सिर्फ देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन से फंक्शंस दिए हैं। हम अगर हमें कोई रो ऐड करनी है तो हम रो भी ऐड कर सकते हैं, कॉलम ऐड करनी है तो कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, दो कॉलम के बीच एक हमें नई कॉलम ऐड करनी है, दो रो के बीच हमें नई रो ऐड करनी है, तो ये सारी चीजें भी हम इंसर्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर बीच की कोई रो है या फिर कॉलम है या फिर कोई सेल है जो मुझे डिलीट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं, ऑटो सम का ऑप्शन भी दिया है। हमें कॉलम की हाइट, रो की हाइट, कॉलम की विड्थ, रो की विड्थ, ये सारी चीजें अगर हमें रो सपोज की रो की हाइट बढ़ानी है तो हाइट भी बढ़ा सकते हैं, विथ भी बढ़ा सकते हैं, कॉलम की हाइट बढ़ानी है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों का फंक्शन हमें होम टैब में मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारी इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर बेसिकली चार्ट्स आपको दिए हैं, आप चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, आप शेप्स ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कोई पिक्चर ऐड करनी है तो आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर आपका जो भी पेज होगा उसका लेआउट कैसे होगा, उसका मार्जिन हम कितना रखेंगे, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, पेज का साइज क्या होगा, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, A3 पेज यूज हम करेंगे, A4 पेज यूज करेंगे, A5 पेज यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टैब है फॉर्मूला। फॉर्मूला के अंदर सपोज हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ से कर सकते हैं। हमें कोई मैथ्स का कोई फंक्शन अप्लाई करना है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर हमें मैथ्स का फंक्शन अप्लाई करना है तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ से यूज कर सकते हैं फॉर्मूला टैब के अंदर। नेक्स्ट है हमारा डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर क्या होगा कि सपोज कि आपको वेब से कोई डेटा एक्सेस करना है हमारी एक्सेल के अंदर, हमें डेटा बेस बनाना है, हमें क्वेरीज लिखनी है, हमें मल्टीपल टेबल जनरेट करने हैं, मल्टीपल टेबल्स को हमें एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करने हैं, तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ से कर सकते हैं। सपोज कि डुप्लीकेट वैल्यूज हमारे टेबल के अंदर मेंशन की है तो डुप्लीकेट वैल्यूज को भी हम रिमूव कर सकते हैं ये डेटा टैब का यूज करके। नेक्स्ट है हमारा रिव्यू टैब। वो भी हम देखेंगे कि रिव्यू टैब का यूज कब करेंगे, व्यू टैब का यूज हम कब करेंगे, राइट। तो इसको हम अपना बोलते हैं रिबन। ये जो स्ट्रिप है इसको हम बोलते हैं रिबन। सबसे ऊपर ये जो बार दिख रहा है आप लोगों को, ये बार को हम बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार, उसको हम बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर सबसे पहले सेव का ऑप्शन आएगा, सेकंड रीडू का ऑप्शन और अंडू का ऑप्शन आएगा। ये हमारा रीडू है, ये हमारा अंडू है। अंडू और रीडू बेसिकली क्या है वो सारी चीजें भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। हमारे आने वाले लेक्चर्स बहुत सारे एक्सेल के ऊपर अनगिनत लेक्चर आएंगे, पूरा का पूरा एक्सेल हम यहाँ पे सीखेंगे, तो वो सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। ये हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। हमें कोई और ऑप्शन हमें यहाँ पे देना है, लेट्स से ईमेल भी हमें चाहिए तो ये ईमेल का भी टैब आ गया यहाँ पे। टच माउस मोड भी चाहिए तो उसका भी टैब आ गया।
तो जो भी चीजें हमें अपने क्विक एक्सेस टूल बार पे चाहिए वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, राइट। अगर हमें अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करने हैं तो A to Z और Z to A, तो ये वाला ऑप्शन भी हम ऐड कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन वाला, राइट। अगर हमें अपने क्विक एक्सेस टूल बार को हाइड करना है तो हम कैसे उसको हाइड कर सकते हैं, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एंड F1, कंट्रोल और हमारी फंक्शन F1 की है वो हम प्रेस करेंगे। अगर कंट्रोल और F1 से भी नहीं हुआ तो आप कंट्रोल प्लस फंक्शन प्लस F1 ऐड करेंगे। कंट्रोल प्लस फंक्शन प्लस F1 अगर आप एक साथ प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो रिबन है वो रिबन हमारा हाइड हो जाएगा, राइट। कंट्रोल फंक्शन F1, अगर कंट्रोल फंक्शन F1 से नहीं होता है तो कंट्रोल और सिर्फ F1 प्रेस कीजिए तो ये हमारा हाइड हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारा बेसिक इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू हमारे एक्सेल के अंदर कितने सारे ऑप्शंस और कितनी सारी टैब्स हमें दी है, वो टैब को हम किस पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करेंगे, कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे, कैसे हम अपने डेटा को एक प्रॉपर वे में मैनेज करेंगे, वो सारी चीजें हम एक्सेल के अंदर सीखेंगे, राइट। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी ये डेटा शेयर करें, ये वीडियो के लिंक शेयर करें। अगर ज्यादा पसंद आई है तो प्लीज उसको आगे अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू।